नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या हैं? क्या पलटी मार एक बार फिर पलटी मारेंगे? क्या क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो गई है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में ही रहेंगे? अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में ही रहेंगे तो फिर सियासी जलेबी क्यों बना रहे हैं? ऐसी सियासी जलेबी जिसकी मिठास को देखकर बीजेपी की जीभ भी लपलपा रही है, कांग्रेस की भी और लालू प्रसाद यादव की भी। क्या इन सारे सवालों का जवाब खुद नीतीश कुमार के पास है या खुद वो कंफ्यूजियाए हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं न्यूज तक। तो बात हो रही है नीतीश कुमार की। देखिए, दो तरह की खबरें आ रही हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें। एक खबर कह रही है कि 30 जनवरी को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी किशनगंज के बाद, तो वहां पर एक संयुक्त रैली होगी जिसमें नीतीश कुमार भी भाग लेंगे और लालू प्रसाद यादव भी भाग लेंगे। दूसरी खबर कह रही है कि हाल ही में राज्यपाल से जब वो मिले नीतीश कुमार पटना में, 40 मिनट मुलाकात हुई, साथ में उनके साथ उनके वित्त मंत्री भी थे, तो वहां पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कराई। ये मीडिया में चल रहा है और खिचड़ी पकी कि नीतीश कुमार की कैसे वापसी हो सकती है। बिहार के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को जिस ढंग से अचानक ही भारत रत्न दिए जाने की घोषणा केंद्र की तरफ से की गई है और प्रधानमंत्री जी का आज तो सारे अखबारों में लेख भी छपा है, उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो भारत रत्न है ये आधार बनेगा, बेसिस बनेगा, पुल बनेगा कि नीतीश कुमार पलटी मारकर फिर उस पार चले जाए जिस पार से वो इस पार आए थे, और इस पार जब आए थे तो उस पार से आए थे। गजब कहानी है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? बीजेपी तो तड़प रही है नीतीश कुमार को वापस लेने के लिए। आखिर 16 सीटें पिछली बार नीतीश ने जीती थी, एनडीए का हिस्से रहे थे। 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ जुड़ना सीधा तौर पर 15-16 सीटों का बीजेपी को नुकसान करना है, ऐसा मोटे तौर पर जानकार कह रहे हैं। प्रशांत किशोर का तो कहना है कि लिख कर ले लीजिए, बीजेपी को दिहाई की आंकड़े में जाने में दिक्कत आएगी, यानी 10 से ज्यादा सीटें, 9 से ज्यादा सीटें बीजेपी किसी सूरत में नहीं जीत पाएगी। तो फार्मूला क्या बन सकता है? वापसी का फार्मूला यही बन सकता है जो कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कह देंगे कि देखिए हमारी बहुत पुरानी साथ थी, बहुत पुरानी मांग थी, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाए, भारत रत्न दे दिया गया, तो इसलिए हम वापसी कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार को विशेष दर्जा तो शायद देने में दिक्कत आएगी क्योंकि फिर कई और राज्य कतार में हैं, लेकिन पैसा अतिरिक्त दे दिया जाए। कुछ ऐसा फार्मूला बन सकता है क्या, या ये खाम ख्याली है? नीतीश कैंप की तरफ से तो यही कहा गया कि ये सब खाम ख्याली है। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए थे। 6 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति अभी हाशिए पर पड़ी हुई है और गवर्नर चूंकि चांसलर होते हैं, उन्हीं के माध्यम से नियुक्ति होती है, तो वो बात करने गए थे। प्लस राज्य की कुछ वित्तीय स्थिति को लेकर भी बात हो रही थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। क्या भरोसा किया जाए? भरोसा करने का इसलिए मन नहीं करता क्योंकि पहले भी जब जब राज्यपाल के पास नीतीश कुमार गए हैं तब तक चीजें बड़ी तेजी से पलटी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्वीनर नहीं बनाया गया शुरू में, 6 महीने पहले, इसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी थी, और कन्वीनर जब बनाया गया तो उनके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन के रूप में बैठाने की तैयारी हो गई। तो नीतीश कुमार समझ गए कि वो तो पोस्टमैन का काम करेंगे। जब चेयरमैन खड़गे हैं, जब कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के लिए 5 लोगों की कमेटी बना दी है, जिसमें गोगई हैं, जिसमें मोहन प्रकाश हैं, जिसमें भूपेश बघेल हैं, जिसमें अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद शामिल हैं, तो नीतीश की भूमिका क्या रह जाती है? यानी सीट शेयरिंग का मसला भी कांग्रेस अपनी तरफ से तय कर रही है और चेयरमैन के आदेश से बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्या नीतीश की नाराजगी उनको इंडिया से अलग कर देगी, एनडीए की तरफ धकेल देगी? क्या यह पॉलिटिकल समझदारी होगी या पॉलिटिकल हाराकरी होगी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि 30 जनवरी को वो पूर्णिया में जाएंगे, बहुत संभव है जाएंगे। अगर वो नहीं गए तो फिर नए तरीके से कयासबाजी शुरू हो जाएगी कि वो इंडिया को छोड़ रहे हैं, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट से अलग हो रहे हैं। अभी तो केसी त्यागी, जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, उनका तरफ से अखबारों में बयान छपा है कि लालू जी की और नीतीश की
संभवतः राहुल गांधी के साथ मिलकर सामूहिक रैली 30 जनवरी को पूर्णिया में होगी। और लेकिन साथ ही साथ जोड़ दिया कि ये इंडिया की रैली होती तो अच्छा रहता, भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा, न्याय यात्रा कांग्रेस की यात्रा ना होकर इंडिया की होती तो अच्छा रहता। रैलियां करने से अच्छा है ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, नेशनल स्तर पर संयुक्त रूप से कुछ मीटिंगें की जाए, आपस में बैठकर मीटिंग की जाए ताकि वोट ट्रांसफर में दिक्कत ना आए। वोट ट्रांसफर सीट शेयरिंग के बाद एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है। लेकिन पहले नीतीश स्पष्ट तो करें। एक खास बात आपने देखी, पिछले 15-20 दिन से लगातार ये सवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश छोड़ रहे हैं, कन्वीनर नहीं बनाया गया, नाराज है, और या कुछ और दूसरी चीजें हैं, या उन्होंने कहा कि कन्वीनर मैं आज भी बनने को तैयार हूं, बस सबकी सहमति होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि उनके कन्वीनर बनने से इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में, मान लीजिए आप अगर आम आदमी पार्टी केजरीवाल नाराज हैं तो वो नाराजगी दूर हो जानी चाहिए, ममता बनर्जी नाराज है तो नाराजगी दूर हो जानी चाहिए, तो ये व्यवस्था कर लेना चाहते थे। लेकिन नीतीश ने अपनी तरफ से आज तक ऐसी किसी खबर का खंडन नहीं किया है। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ नीतीश से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री निवास पर। लंबी मुलाकात हुई, बाहर आकर दोनों मुस्कुराते हुए पत्रकारों से बात करते रहे, लेकिन नीतीश सामने नहीं आए। कायदा तो क्या होना चाहिए था? अगर इतनी ही पारदर्शिता है तो कायदा क्या है? कायदा यही होना चाहिए था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। बेहतर तो यह रहता उसमें कांग्रेस का नेता और वाम मोर्चे का भी कोई नेता रहता, मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और इन आरोपों को, तमाम आरोपों का खंडन करते और पुरजोर तरीके से खंडन करते, और वहीं ऐसे विक्ट्री का हाथ उठाते हुए या आपस में हाथ पकड़कर संकल्प लेते कि महागठबंधन है और इसी रूप में रहेगा। कांग्रेस ने देखिए सधी हुई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की है अभी तक। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, भारत रत्न जो दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी यह डर सता रहा है कि नीतीश पलट सकते हैं। लालू प्रसाद की पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव ने जरूर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाना चाहिए था। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने 2019 में किए गए अपने ट्वीट को रीट्वीट किया है, वो सामने रखा है। कुल मिलाकर तो उन्होंने तो अपनी कहानी स्पष्ट कर दी है। नीतीश अब तमाम मामलों में कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, 30 जनवरी को पूर्णिया की रैली में जाएंगे या उससे पहले वो एनडीए के खेमे में बैठे दिखेंगे, कुछ पता नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।